द्रुपद को जीत लेने के 1 वर्ष बाद राजा धृतराष्ट्र ने पांडु नंदन युधिष्ठिर को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। एक तो युधिष्ठिर में धैर्य, स्थिरता, सहिष्णुता, दयालुता, नम्रता और अविचल प्रेम आदि बहुत से लोकोत्तर गुण थे। दूसरे, सारी प्रजा चाह रही थी कि युधिष्ठिर ही युवराज हो। युवराज होने के अंतरतर थोड़े ही दिनों में धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने शील, सदाचार और विचारशीलता के द्वारा प्रजा के हृदय पर अपने सद्गुणों की ऐसी छाप बिठा दी कि लोग उनके उदार चरित्रों का गान करने लगे। इधर भीमसेन ने बलराम जी से खड्ग, गदा और रथ के युद्ध की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की। दुर्योधन ने देखा कि भीमसेन की शक्ति असीम है और अर्जुन का अस्त्र ज्ञान तथा अभ्यास विलक्षण है। उसका कलेजा जलने लगा। उसने कर्ण और शकुनी से मिलकर पांडवों को मारने के बहुत से उपाय किए, परंतु पांडव सबसे बचते गए। विदुर की सलाह से उन्होंने यह बात किसी पर प्रकट भी नहीं होने दी। नागरिक और पूर्ववासी पांडवों के गुण देखकर बड़ी सभा में उन गुणों का बखान करने लगे। प्रजा की यह बात सुनकर दुर्योधन जलने लगा। वह जल भुन और कुढ़ कर धृतराष्ट्र के पास गया और उनसे कहने लगा, पिताजी, लोगों के मुंह से बड़ी बुरी बुरी बकझक सुनने को मिल रही है। वे भीष्म को और आपको हटाकर पांडवों को राजा बनाना चाहते हैं। यदि युधिष्ठिर को राज्य मिल गया तो फिर उन्हीं की वंश परंपरा से यह राज्य चलेगा और हमें कोई पूछेगा ही नहीं। दुर्योधन ने कर्ण, शकुनी और दुशासन के साथ विचार करके धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, आप कोई सुंदर सी युक्ति सोचकर पांडवों को यहाँ से वारणावत भेज दीजिए। धृतराष्ट्र सोच विचार में पड़ गए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मैं भी तो यही चाहता हूँ, परंतु यह पापपूर्ण बात उनसे कहूँ कैसे। धृतराष्ट्र ने कुछ विचार कर ऐसे चतुर मंत्रियों को नियुक्त किया जो वारणावत की प्रशंसा करके पांडवों को वहां जाने के लिए उकसावें। कोई उस सुंदर और संपन्न देश की प्रशंसा करता तो कोई नगर की, कोई वहां के मेले का बखान करते नहीं लगा था। इस प्रकार वारणावत नगर की बहुत प्रशंसा सुनकर पांडवों का मन कुछ कुछ वहां जाने के लिए उत्सुक हो गया। अवसर देखकर धृतराष्ट्र ने कहा, प्यारे पुत्रों, लोग मुझसे वारणावत की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यदि तुम लोग वहां जाना चाहते हो तो जाओ। आजकल वहां मेले की बड़ी धूम है। देखो, तुम लोग ब्राह्मणों और गवैये को खूब दान देना तथा तेजस्वी देवताओं की तरह विहार करके फिर यहाँ लौट आना। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की चाल तुरंत समझ गए। उन्होंने अपने को असहाय देखकर कहा, आपकी जैसी आज्ञा, हमें क्या आपत्ति है। जब धृतराष्ट्र ने पांडवों को वारणावत जाने की आज्ञा दे दी तब दुरात्मा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने मंत्री पुरोचन को एकांत में बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर कहा, भाई पुरोचन, इस पृथ्वी को भोगने का जैसा मेरा अधिकार है वैसा ही तुम्हारा भी। तुम्हारे सिवा मेरा ऐसा और कोई विश्वास पात्र और सहायक नहीं है जिसके साथ मैं इस गुप्त सलाह को कर सकूं। मैं तुम्हें यह काम सौंपता हूं कि मेरे शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंको। होशियारी से काम करना, किसी को मालूम न हो। पिताजी की आज्ञा अनुसार पांडव कुछ दिन तक वारणावत रहेंगे। तुम पहले ही वहां चले जाओ। वहां नगर के किनारे पर सन, सररस, राल और लकड़ी आदि के ऐसा भवन बनाओ जो आग से भड़क उठे। उसकी भीतों पर घी, तेल, चर्बी और लाख मिली हुई मिट्टी का ऐसा लेप कर देना पांडवों को परीक्षा करने पर भी इस बात का पता न चले। उसी में कुंती, पांडव और उनके मित्रों को रखना। वहाँ दिव्य आसन, वाहन और शैया सजा देना। फिर वे विश्वासपूर्वक निश्चित होकर सो जाएं तो दरवाजे पर आग लगा देना। इस प्रकार जब वे अपने रहने के घर में ही जल जाएंगे तो हमारी निंदा भी न होगी। पुरोचन ने वैसा करने की प्रतिज्ञा की और एक खच्चर जुती हुई तेज गाड़ी से वहां को चल दिया।
वहां जाकर उसने दुर्योधन की आज्ञानुसार महल तैयार किया। समय आने पर पांडवों ने यात्रा के लिए शीघ्रगामी और श्रेष्ठ घोड़ों को रथ में जुड़वाया। उन लोगों ने बड़े दीन भाव से बड़े बूढ़ों के चरणों का स्पर्श किया। सबके लौट जाने पर अनेक भाषाओं के ज्ञाता विदुर जी ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में कहा, नीतिज्ञ पुरुषों को शत्रु का मनोभाव समझकर उससे अपनी रक्षा करनी चाहिए। एक ऐसा अस्त्र है जो लोहे का तो नहीं है परंतु शरीर को नष्ट कर सकता है। यदि शत्रु के इस दाव को कोई समझ ले तो वह मृत्यु से बच सकता है। अर्थात शत्रुओं ने तुम्हारे लिए एक ऐसा भवन तैयार किया है जो आग से भड़क उठने वाले पदार्थों से बना है। आग घास फूस और सारे जंगल को जला डालती है परंतु बिल में रहने वाले जीव उससे अपनी रक्षा कर लेते हैं। यही जीवित रहने का उद्देश्य है। अर्थात उससे बचने के लिए तुम एक सुरंग तैयार कर लेना। अंधे को रास्ता और दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, बिना धैर्य के समझदारी नहीं आती। मेरी बात को भली भांति समझ लो। अर्थात दिशा आदि का ज्ञान पहले से ठीक कर लेना जिससे रात में भटकना न पड़े। शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के हथियार को जो स्वीकार करता है वह स्याही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। अर्थात उस सुरंग से यदि तुम बाहर निकल जाओगे तो उस भवन की आग में जलने से बच जाओगे। घूमने फिरने से रास्ते का ज्ञान हो जाता है। नक्षत्रों से दिशा का पता लग जाता है। जिसकी पांचों इंद्रियां बस में हैं, शत्रु उसकी कुछ भी हानि नहीं कर सकते। अर्थात यदि तुम पांचों भाई एक मत रहोगे तो शत्रु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। विदुर ने हस्तिनापुर लौट जाने से पहले ये सारी बातें पांडवों को समझा दी। जय श्री कृष्ण।